हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास 10 का बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए और हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और आगे देखते हैं क्या होता है। कह रहा है यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो, कह रहा है कोण न्यून कोण मीन्स होता है कि 90 डिग्री से छोटा, यानी कि कह रहा है ए और बी जो न्यून कोण बता रहा है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, एक दिया हुआ है कि कॉस जो ए है कॉस बी के बराबर है। तो कह रहा है कि दिखाइए कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर, यानी कि सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है, दिखाना है कि जो कोण ए है कोण बी के का है बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सबसे पहले त्रिभुज बार लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज पार लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि कोण ए और बी न्यून कोण मीन्स 90 डिग्री से छोटा, तो ए हो गया आपका और कोण बी हो गया, ये दोनों न्यून कोण हो गया। क्या हो गया? न्यून कोण। और यहाँ पर ही सी ले लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, क्या है? दिया हुआ है, दिया है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी का। तो चलिए अब हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। क्या? त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी जो है उसमें चलते हैं, ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में चलते हैं, यानी कि 90 डिग्री यहाँ पर है आपका कोण सी। चलिए अब कौन तक कॉस ए बराबर दे रखा है कॉस बी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉस ए जो है कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? बी बट्टा एच। क्या होता है? बी बट्टा एच। चलिए तो पहले ए को थीटा माना है, ए को थीटा यानी ए को थीटा माना है, तो इसके बगल वाला जो भुजा है क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसके बगल वाला भुजा आधार। ठीक है, इसके ए को थीटा माना, इसके बगल वाला भुजा क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार यानी कि ए सी हो गया आधार, ए सी। और उसके बाद है एच यानी कर्ण। कर्ण तो हमेशा रहता है एक ही, यानी कर्ण आपका दिया हुआ है ए बी आपका कर्ण है। बी फिर देखिए बी कॉस बी माना है, यानी कि यहाँ पर बी माना है कॉस थीटा बी माना है। ठीक है ना, तो बी हो गया। अगर थीटा ई माना बी को, तो इसके बगल वाला भुजा आधार हो गया, यानी बी सी बट्टा ए बी। अब यहाँ कुछ आपको कॉमन चीज लुक रहा है। देखिए बराबर ए सी बटा ए बी बराबर बी सी बटा ए बी, यानी ए बी दोनों में लुक रहा है। तो बराबर से ई पट्टी ऊ पट्टी काट देते हैं, इसको क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है, बच्चा हम मेरा ए सी बराबर बी सी, यही ना बच्चा? ए सी बराबर बी सी बचा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ से आ जाइए। अब देखते हैं कि ए सी बराबर है बी सी का, ए सी जो है बराबर है बी सी का, यानी ए सी का सामने वाला भुजा कौन है? ए सी के सामने वाला, ए सी जो है भुजा, इसके सामने वाला कौन है? कौन बी है ना। इसके सामने ए सी जो भुजा है इसके सामने वाला कौन बी है। तो लिख सकते हैं इसके जगह पर कि कौन ए सी, पहले लिख देते हैं कि भुजा ए सी के सामने वाला भुजा ए सी के सामने वाला कौन बी है, तथा आगे देखिए सर BC बोल रहा है, BC यहां से देखिए BC, इसके इस BC भुजा के सामने वाला कौन है? A है। BC भुजा है, इसके सामने वाला कौन A है। तो लिख देते हैं कि भुजा तथा भुजा BC के सामने वाला कोण
कोण ए है इसलिए कि ए बी के सामने वाला है, ए सी के सामने वाला कोण बी है, तो ए सी के सामने वाला कोण बी है और बी सी के सामने वाला कोण ए है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए, पहले बी ही लिख देते हैं, पहले कोण बी बराबर कोण ए या कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए और अपने कॉपी में लिखिए, कलम से नोट कर लीजिए और मेरी वीडियो बन रही है और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो समझ में चला आएगा। देख लीजिए, यहाँ पर ही दिक्कत होगा, यहाँ पर नहीं लिख करके भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि AC बराबर, यहाँ पर न लिख करके भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि AC के सामने वाला भुजा है कोण बी, सॉरी AC के भुजा AC के सामने वाला कोण बी है और कोण BC के सामने वाला A है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B सिद्ध हुआ, लेकिन हम थोड़ा सा और प्रोसेस को आगे कर दिए ताकि देखने में उसको अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।